हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। सो बच्चा पार्टी, आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको मालूम करना है कि वन वेरिएबल में यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि वेदर दे आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो देखिए, इससे पहले अगर हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें ये पहले मालूम होना चाहिए बेटा कि आखिर में ये वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए, पहले वेरिएबल बना है वेरी से। वेरी का मतलब होता है बदलना, यानी कि कोई एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, जो फिक्स ना होती हो। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो 2 को आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है, ये फिक्स है कि 2 ही रहेगा। अगर मैं x बोलूँ तो आप देखिए इससे क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 5 6 एनीथिंग, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ x² + 2x + 3। ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हर बार x ही आया है, यानी कि इसमें कुल कितने वेरिएबल हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें कुल एक ही वेरिएबल है, इसमें टर्म मत काउंट करेंगे। टर्म तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, 1 2 एंड 3। बट यहाँ पे वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल पूछा आपसे जाए तो कितने कहेंगे, 1 कहेंगे। लेकिन मान लीजिए आगे मैं लिख दूँ x² + y²। तो यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल यहाँ पे x है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है। यानी कि यहाँ पे क्या ये वन वेरिएबल टर्म है, तो आप कहेंगे नहीं, ये वन वेरिएबल टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुल कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। सो आई विश कि यहाँ पे आपको बेटा वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशंस नीचे दिए गए हैं, तो उनमें से कौन कौन से वन वेरिएबल में क्या है, पॉलिनोमियल है, और कौन कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए भी हमें ये भी जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स के लिए बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल कहाँ है। अगर आपको वेरिएबल मान लीजिए मिल गया, अब भाई हमें मान लीजिए वेरिएबल x मिल गया किसी भी टर्म में, ठीक है। इसके बाद आप उसकी पावर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे। अगर उस वेरिएबल टर्म की पावर आपको कोई क्या मिल जाता है, होल नंबर मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है बेटा, होल नंबर मिल जा रहा है। तब आप कहेंगे कि वो जो पॉलिनोमियल है, यानी वो जो एक्सप्रेशन है, वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब हो सकता है बहुत से लोगों को यही ना मालूम हो कि सर होल नंबर क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, होल नंबर हम उनको बोलते हैं जो 0 से इनफिनाइट तक चलते हैं, यानी 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारे आपके होल नंबर कहलाएंगे। क्या -1 होल नंबर है, जी नहीं, -1 होल नंबर नहीं है। क्या 1/2 होल नंबर है, जी नहीं, ये भी होल नंबर नहीं है। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को लेते हैं और हम लोग सॉल्व करना। सो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्टली क्या करें, क्वेश्चन को लिखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया 4x² - 3x + 7। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेस्ट ऑल में लिखने का तरीका आप लोग खुद देखिएगा। सो यहाँ पे देखिए, पहले आपने देखा कि क्या इसमें वेरिएबल है। आपने देखा हाँ भाई वेरिएबल x है। क्या इसमें कोई दूसरा वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ भी है लेकिन x ही है। यानी कि वेरिएबल की यहाँ पे संख्या की बात करें तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल की संख्या कितनी है, एक ही है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे कितना है, एक ही है। यानी कि ये जो टर्म है ये वन वेरिएबल ही है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जो वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल की पावर है क्या वो एक होल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, 2 एक क्या है, होल नंबर है। और यहाँ पे x है और इस x की पावर क्या है, 1 है, और ये भी एक होल नंबर है। तो यानी कि सीधी सी बात, अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये एक होल नंबर है। ओके एवरीवन, तो इसे देखिए लिखेंगे कैसे। सो लुक स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्या लिखेंगे, दैट वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन गिवन एक्सप्रेशन, की भाई इस एक्सप्रेशन में क्या है, वन वेरिएबल इन्वॉल्व है। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। और क्या है वो, विच इज x, जो कि यहाँ पे क्या है, x है। एंड इट्स पावर इज अ होल नंबर, और इसकी जो पावर है वो भी क्या है, एक होल नंबर। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो इट विल बी अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
तो ये क्या होगा, जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा वन वेरिएबल। ओके, तो चलिए अब इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, ये दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे भी आपको पहले चेक करना है कि वेदर दिस इज वन वेरिएबल और नो। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल दिया गया है वाई, तो क्या वाई के सिवा कोई और वेरिएबल यहाँ पे बेटा आया हुआ है? सो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे केवल एक बार वाई आया हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर ये क्लियर हो गया कि ये क्या वन वेरिएबल है। अब हम चेक करें क्या वेरिएबल का जो पावर है वेदर दैट इज होल नंबर और नॉट। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो ये क्या है, ये एक होल नंबर है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये भी क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें भी आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जैसे आपने प्रीवियस वन में लिखा हुआ था कि गिवन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व वन वेरिएबल, ये क्या है, इसमें वन वेरिएबल इन्वॉल्व है विच इज वाई, जो कि क्या है यहाँ पे वाई है, एंड इट्स पावर इज अ होल नंबर, इसकी पावर भी क्या है, एक होल नंबर है। सो द गिवन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, किस टर्म में, वन वेरिएबल टर्म में। ओके एवरीवन, आई विश ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बेटा आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, इसका ये दिया गया 3 √2 प्लस t √2। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं वेदर ये वाला जो इक्वेशन दिया गया, एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले आपको क्या चेक करना है कि ये वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए केवल t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये कितने वेरिएबल हैं, ये वन वेरिएबल ही है। अब सेकेंड नंबर हमें क्या चेक करना होता है कि वेदर द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर और नॉट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर लिखी होती है ऐसे केवल, तो उसका जो पावर माना जाता है वो 1/2 माना जाता है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व वन वेरिएबल, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये वन वेरिएबल को इन्वॉल्व तो कर रहा है, बट आगे लिखेंगे बट लेकिन द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, इसका जो पावर है वो क्या नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है। सो दैट इट विल नॉट बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके एवरीवन, अब देखिए यहाँ पे चलते हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दिस वन इज गिवन दैट, जस्ट अ सेकंड लेट मी रब इट फर्स्ट, ये मैं इरेज कर लूँ पहले। सो एवरीवन देखिए यहाँ पे ये आपका क्या दिया गया, एक्सप्रेशन दिया गया है। सो सर इसे मैं सिंप्लीफाई पहले आपको करके दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आप पहले y, और जो यहाँ पे आप ये y देख रहे हैं, ये y की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, अगर कोई भी वेरिएबल a दिया गया है और इसकी पावर क्या है, n, इसकी पावर क्या है, n है। अगर आप इस वेरिएबल को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो जो इसकी जो पावर है बेटा वो हमेशा किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट, यानी जब आप y को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y की पावर -1। ओके, तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है वेदर इसमें वन वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए y है, यहाँ पे भी y, यानी कि वेरिएबल की संख्या तो 1 ही है, केवल y है। बट अब आपको चेक करना है कि जो y है इसका जो पावर है क्या वो एक होल नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको 1 मिल जाएगा, ये होल नंबर है। बट सेकंड वाली वेरिएबल में आपको देखिए यहाँ -1 दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि -1 एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इन्वॉल्व वन वेरिएबल बट द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है। सो इट विल नॉट बी, आप क्या लिखेंगे, इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ये क्या नहीं कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके एवरीवन, अब देखिए इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो एवरीवन हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 5। अब आपको चेक करना है वेदर दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल में क्या ये पॉलिनोमियल है। सो यहाँ पहले हम चेक करते हैं एज इट इज़ कि इसमें कुल कितने वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वन वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और तीसरा वेरिएबल यहाँ पे t है। ऑल्दो दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है बेटा, इसका मतलब
क्योंकि यहाँ पे आप 10, 3 और 50 जो पावर देख रहे हैं वो क्या है, वो एक होल नंबर है। बट प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे जो वेरिएबल की संख्या है यहाँ पे 1 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 है। तो क्या ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे अबव एक्सप्रेशन, जो ऊपर का एक्सप्रेशन है, इन्वॉल्व्स 3 वेरिएबल्स। ये इसमें कुल कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। सो अबव एक्सप्रेशन विल नॉट बी पॉलिनोमियल। ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, किसमें? इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके एवरीवन, सो इन दिस वे आपका पहला नंबर सॉल्व हो गया। यस स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार हैं मेरे चैनल पे, आप लोग बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए और कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। अब चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो एवरीवन देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे कह क्या रहा है। सो ये आपसे कह रहा है कि आपको कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि आपको पहले आपको अपना एक्सप्रेशन देखना है। देखिए कोफिशिएंट होता क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो जो भी वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, तो अगर कोई भी टर्म ऐसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वहाँ पे ये ए यानी कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, यानी कि अगर मैं लिख दूं 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे 4। अगर मैं केवल एक्स स्क्वायर लिख दूं तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकंड एवरीवन, लेट मी इरेज इट ऑल। बहुत ईजी तरीके से देखिए आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। सो देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि दैट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कि आपको x वाला टर्म देखना है, सॉरी एक्स स्क्वायर का टर्म देखना है, बिकॉज आपसे एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर देखिए दिया गया है, इसके पहले क्या कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है? जब कोई कांस्टेंट टर्म ना दिखे तो आपको मान लेना है वहाँ पे 1। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे आप लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ओके एवरीवन, अब देखिए इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड में आपसे क्या करें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या किया गया कि यहाँ पे टर्म आपका सिंबल माइनस लगा दिया गया है, यानी कि ये जो वाकई वैल्यू है 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कुछ ऐसा है। अब बिकॉज आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या लिखेंगे? -1। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, माइनस देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे आंसर समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आइए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो दिया गया है π/2। क्या दिया गया है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, सॉरी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, π/2 है। तो यहाँ पे आप फिर से क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ओके एवरीवन, आई विश ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, √x। यहाँ पे आपका जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। मैं इसे इरेज कर दूँ, फिर सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन को। यस, तो देखिए हम यहाँ पे अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट √2x -1। तो यानी कि सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में बेटा एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहें तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो टर्म मिलेगा, सो जो कोफिशिएंट मिलेगा एक्स स्क्वायर का वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो आपका इक्वेशन दिया गया था, जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा।
ओके एवरीवन, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आखिर में बाइनोमियल क्या होता है और ये मोनोमियल क्या होता है। तो देखिए अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल आपको कितने टर्म दिख रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं तो वो कहलाता है बाइनोमियल। क्या कहलाता है? बाइनोमियल। अगर मैं 2x² में से इस 3x को हटा दूं, यानी केवल 2x² लिखूं, तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही टर्म है। ओके, जब यहाँ पे एक ही टर्म है तब आप इसको बोलेंगे क्या? मोनोमियल। ओके एवरीवन, तो बेसिकली बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। यहाँ पे बाइनोमियल का मतलब यहाँ पे दो टर्म होने चाहिए और यहाँ पर मोनोमियल का मतलब यहाँ पे सिंगल टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले तो आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है जो बाइनोमियल यानी दो टर्म हो और उसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। और डिग्री आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में जो पावर, जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। यानी कि जो ये इक्वेशन दिया गया इसकी डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? 2। अगर मैं x की पावर 39 प्लस x की पावर 58 ऐसे कोई इक्वेशन लिख दूँ, ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिख दूँ, तो यहाँ पे आप इसका जो डिग्री क्या बताएंगे? 58 बताएंगे। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे आपसे क्या करें कि आपको एक बाइनोमियल लिखना है जो कि डिग्री 35 को, यानी सबसे पहले आप क्या करें, सिंपली कोई एक टर्म हमने 35 लिख लिया, सॉरी x लिख लिया। अब इसका आप डिग्री 35 पूछा है ना आपसे, तो आप 35 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आपने लिखा है एक्चुअल में ये अभी मोनोमियल ही है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है, दूसरा टर्म नहीं है। तो अब आपको इसे बनाना है बाइनोमियल। बाइनोमियल बनाने के लिए बस आप आगे कुछ भी लिख दीजिए, मर्जी है आपकी, कुछ भी कर दीजिए। यहाँ देखिए मैंने 2x की पावर 4 लिख दिया। अब टर्म हो गए 2, मैक्सिमम पावर हो गई 35, यानी कि ये एक्सप्रेशन अब हमारा क्या हो गया है? ये एक्सप्रेशन बन गया है हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब सेकेंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि आपको एक ही टर्म वाला लिखना है, एक एक्सप्रेशन, और उसकी डिग्री क्या हो? 100। तो कुछ भी लिख दीजिए। हमने यहाँ पे मान लिया, हमने y मान लिया और इसकी डिग्री बस सिंपली आप क्या बना दीजिए? 100। दूसरा टर्म यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं प्लस करके। क्यों? क्योंकि जैसे आप प्लस करके दूसरा टर्म लिखेंगे बेटा वो बन जाएगा बाइनोमियल। सो आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनकी आपको डिग्री लिखनी है। चलिए तो इसकी डिग्री फटाफट सॉल्व करते हैं। सो पहले से मैं इरेज कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। सो आई विश कि यहाँ पे बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आपके पहुँच पाए और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया 5x की पावर क्यूब 4x² और 7x। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो आपको देखना क्या है कि जो x की पावर मैक्सिमम कहाँ पे है। तो यहाँ पे 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, और सीधी सी बात यही मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पे आप डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिग्री हो जाएगी बेटा 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया 4 माइनस y²। तो यहाँ पे एक ही जो है वेरिएबल दिया गया है y, और यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम पावर है क्या है? 2 है, यानी इसका जो डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री आप कितनी लिख देंगे? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया, दिस इज गिवन दैट 5t माइनस √7। तो आपको जो पावर देखना है वो t का ही देखना है। देखिए t की पावर जब कुछ भी ना दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा उसकी पावर हमेशा क्या मानी जाएगी? 1। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर कुछ भी नहीं दी गई है तो उसकी पावर ऑलवेज क्या मानी जाएगी? 1 ही। तो यानी यहाँ पे t का पावर क्या है? 1 है। इट मीन्स दैट इसकी जो डिग्री है वो भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3। तो देखिए यहाँ पे आपको केवल कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे वेरिएबल दिया ही नहीं गया है, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। आई विश कि यहाँ पे आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहे क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये लीनियर है कि क्वाड्रिक है कि क्यूबिक है। तो इससे पहले इसको सॉल्व करें, इसे इरेज कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। सो स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। अब याद रखिएगा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो उसे आप कहेंगे कि ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आप क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, तब वो क्या कहलाएगा, उस सिचुएशन में वो आपको कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर x की पावर आपको क्या मिल जाए, क्यूब मिल जाए, यानी कि मैक्सिमम पावर क्यूब मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है वो कैसा है, वो क्यूबिक है। आई विश कि आप लोगों को ये 3 कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ ही गए होंगे। x की पावर मैक्सिमम पावर 1 मिलती है तो लीनियर, x की मैक्सिमम पावर यानी कि कोई भी वेरिएबल बेसिकली आप कह सकते हैं, वेरिएबल की पावर अगर आपको 2 मिलती है तो वो कहलाएगा बाइनोमियल, और वेरिएबल की पावर अगर आपको क्या मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है, तो वो कहलाएगा आपका क्यूबिक। ओके, सो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के, इस यानी क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका बेटा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये कह रहा है x² प्लस x। तो ज़रा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, अबव एक्सप्रेशन विल बी क्वाड्रेटिक। ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब क्यों क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ आप लिखेंगे हियर, आपको लिखना कैसे होगा, हियर डिग्री इज इक्वल टू 2। सो अब सो करके क्या लिख देंगे, सो इट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, ये कैसी पॉलिनोमियल कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ओके एवरीवन। अब ऐसे आपका सेकंड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया गया x माइनस क्यू। तो यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री आप फिर से वही लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 3 डिग्री दी गई है, और 3 का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ कि वो जो एक्सप्रेशन है वो कैसा कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक। यानी कि सेकंड नंबर आपका यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये कैसा पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आपका दिया गया y प्लस y² प्लस 4। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे y² यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, और डिग्री 2 होने का मतलब क्या है कि ये कैसा हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। प्लीज़ लिखने वाला काम आप लोग बेटा करते रहिएगा, क्योंकि अगर लिखने में लगूंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। आई डोंट वांट कि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगे। सो अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स। सो 1 प्लस एक्स में देखेंगे x की पावर 1 माना जाएगा, यानी यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका बेटा हो जाएगा लीनियर। ऐसे ही देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3t। अब देखिए 3t की पावर भी आप क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया गया है वो आपका दिया गया है r², आई थिंक दिया गया। जस्ट सेकंड, लेट मी रेज, कि जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सो यस, इट इज़ गिवन दैट r², यहाँ पे क्या दिया गया, r² दिया गया है। अब देखिए r² का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, r की पावर 2, यानी डिग्री यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे डिग्री क्या दी गई है, 2 दी गई है। जब डिग्री यहाँ पे 2 दी गई, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें, ये दिया गया है आपको 7 की पावर क्यूब, यानी कि यहाँ पे डिग्री क्या हो गई बेटा, यहाँ पे डिग्री आपकी हो जाएगी 3, और जब डिग्री 3 हो जाएगी तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये जो पॉलिनोमियल होगा ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। सो देखिए, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। आई विश आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, बट फिर भी कहीं अगर आपको डाउट है, इफ स्टिल यू हैव डाउट, देन प्लीज़ ड्रॉप योर कन्फ्यूजन इन कमेंट बॉक्स। अपने कन्फ्यूजन्स को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और येस अगेन, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you all can. So thank you so much everyone. See you soon with the next video.